کے सुरमाओं के बारे में सीखें। हम आज कुछ लम्हात के लिए, कुछ वक्त के लिए फिर से ईमान की बुनियादी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो हमने फर्स्ट टाइम सीखा था। और ईमान के बारे में जितनी भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, ईमान के सुरमाओं से, ईमान के जो लीडर्स हैं, जो बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के मुसन्निफ ने 11वें बाब में जो मेंशन किए हैं, उन लीडर्स, उन ईमान के सुरमाओं की जिंदगी से यकीनन हम बड़ी बरकत हासिल कर रहे थे। सो मैं चाहूंगी कि हम ईमान की कुछ बेसिक्स चीजों को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर से अपनी सीरीज को रिकंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां पे हमने छोड़ा था। अब जिंदगी गुजारने की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि जिंदगी गुजारने के लिए हमारा स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत स्मार्ट हैं तो हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज के दौर में हमें चालाक होना बहुत जरूरी है। अगर हम चालाक हैं तो फिर हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से लोगों का तसव्वुर ये भी है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो तभी हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खुदा का कलाम ईमानदार के लिए, रास्तबाज के लिए क्या पैगाम रखता है कि जो रास्तबाज है उसे जिंदगी गुजारने के लिए किस बुनियादी चीज की जरूरत है। तो खुदावंद का कलाम फरमाता है रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। इसका मतलब है जो रास्तबाज है उसका उठना, बैठना, चलना फिरना, उसकी जिंदगी का जो जरिया है, जो सोर्स है, जिसके वसीले से उसने जिंदगी गुजारनी है, वो क्या है? ईमान है। रास्तबाज के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए खुदा का कलाम क्या फरमाता है? क्या चाहिए उसे? ईमान चाहिए। रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। और ये बात पहली दफा खुदा ने हबक्कूक नबी से कही जब उसने बनी इसराइल के हालात देखे, परेशानियां देखी, फिक्रें देखी, बीमारियां देखी, तो वो खुदा के हजूर बोल उठा कि खुदावंद तू कहाँ है? और उसके जवाब में खुदा ने कहा कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता। खुदा ने कहा हबक्कूक रास्तबाज को जीने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, रास्तबाज को जीने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? ईमान चाहिए। सिर्फ उसको जिंदगी गुजारने के लिए किस चीज की जरूरत है? ईमान की जरूरत है। और ये बात सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं थी, उन लोगों के लिए नहीं थी, ये बात आज मेरे और आपके लिए भी। हम जिस दौर में चल रहे हैं, इस दौर में ईमान के बगैर हम जिंदगी गुजार नहीं सकते। हमारे लिए ईमान निहायत जरूरी है। और अगर हम कहें कि हम रास्तबाज हैं तो मेरे अजीजों हमारे हर मसले का हल ईमान है, हमारी हर परेशानी का हल ईमान है। रास्तबाज के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो क्या है? ईमान है। हम आज बहुत सी फिक्रों में हैं, परेशानियों में हैं, और यकीनन इंसान होते हुए हमें बहुत सी चीजों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मेरे अजीजों अगर हम किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा परेशान हैं, किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा दिख है, फिक्रमंद है, तो उसकी वजह एक ही है कि हमारे पास ईमान की कमी है। हमारे पास क्या है? ईमान की कमी। ईमान की कमी है जिसके बायस हम आज ज्यादा परेशानियों में हैं। हमारे पास ईमान की कमी है। और हम सब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सबका अपना अपना लेवल है ईमान का। कोई बहुत ज्यादा ईमान को अपनी जिंदगी में रखता है, कोई कम तजर्बा करता है, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर ईमान को तजर्बा करते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर हम बहुत ज्यादा परेशान हैं तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास ईमान की कमी है। बहुत ज्यादा परेशान होने का क्या मतलब है? अगर हम किसी बात के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं तो इसका मतलब है हमारे जहन में ये ख्याल है कि ऐ खुदावंद ये मसला तुझसे हल नहीं हो सकता। जो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है इसका हल खुदा के पास नहीं है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा उस बात के लिए परेशान होते हैं। मिसाल के तौर पर हम सबको पता, हम सब सीख चुके हैं, बहनों से दरखास्त है प्लीज एक एक कदम आगे हो जाए। हम सब ये बात सीख चुके हैं कि हमें दुआ करनी चाहिए। कितने लोग ये बात जानते हैं कि हमें दुआ करनी चाहिए? हालेलुया।
ہر بات کے لیے، ہر فکر کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے خداوند کے عظیم کلام کہتے ہیں ہم اگر ہر بات کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم خدا کو عزت دیتے ہیں، ہم خدا کو آنر کرتے ہیں۔ جب ہم ان کاموں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم خدا کو آنر کرتے ہیں، ہم عزت دیتے ہیں خدا کو کہ بے شک یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس کے باوجود دعا کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ میں خدا کو آنر کرتا ہوں۔ اب اگر ہم پریشان ہیں، ہم فکر میں ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس فکر کے لیے دعا نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے، لیک آف فیتھ ہے، ہمارے پاس بحران ہے ایمان کا، جس کے باعث ہم مہینوں، دنوں، گھنٹوں پریشان رہ لیتے ہیں، لیکن ہم دعا میں وقت نہیں گزارتے۔ ہم بہت سا نقصان اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم دعا میں وقت نہیں گزارتے۔ اگر کوئی شخص توبہ یافتہ ہے، بپتسمہ یافتہ ہے، نجات یافتہ ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ احساس گناہ میں رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی کمی ہے۔ کیونکہ جب ہم مسیح یسوع کے پاس، ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے، ایمان کسی اس چیز کو ایکسپٹ کر لینا ہے، ایمان اس چیز کو قبول کر لینا ہے کہ خدا نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اس بات کو قبول کر لینا ہے کہ خدا نے مجھے قبول کر لیا ہے، چاہے ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں قبول کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم بڑے زیادہ راست باز ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا کردار بہت اچھا ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے اس کے بیٹے یسوع کے لہو کے کفارے کو قبول کر لیا۔ ہاللیلویا۔ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کو خدا کی فرما برداری کرنے میں سب سے بڑی دقت آپ جانتے ہیں کیا؟ ایمان کی کمی ہے۔ آج ہم خدا کے بہت سے کام کی پیروی صرف اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ جتنا زیادہ کسی راست باز کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ خدا میں زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ خدا کی پیروی کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ خدا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی کمائی میں سے 10واں حصہ دینا چاہیے۔ خدا کا حکم ہے، خدا نے کلام مقدس میں بار بار واضح کیا ہے، ہم کئی بار کلام مقدس میں سے سیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو 10واں حصہ نہیں دیتے۔ تو اس میں پرابلم یہ نہیں کہ وہ کما نہیں رہے، پرابلم یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی کمی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آسمان کے دریچے کھول کر میرے پاس برکت آئے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس اتنا مال ہو کہ میرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو؟ لیکن پھر بھی دائیں کی کیوں نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ہمارا اس سطح پر ایمان نہیں ہے، ہم اس ایمان کو نہ رکھنے کے باعث اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ ایمان راست باز کو خدا میں فرما بردار ہونے کے لیے جو سب سے بڑی دقت ہے، دعا کرنے میں سب سے بڑی دقت ہے، کلام مقدس کو ہر روز پڑھنے میں سب سے بڑی دقت ہے، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے میں جو سب سے بڑی دقت ہے، وہ ایمان کی کمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے۔ آج ہم ایمان کے بارے میں چند بڑی اہم باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے ایمان کیا نہیں ہے، پھر ہم سیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے، پھر ہم یہ سیکھیں گے ایمان کا مقصد کیا ہے، اور پھر ہم سیکھیں گے کہ ایمان ہمیں کیا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ تیار ہیں یہ بات سیکھنے کے لیے؟ میں چاہتی ہوں زوردار تالیاں بجائیں زندہ کلام کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے ایمان کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان نہیں ہے وہ توہم پرستی ہے، سپرسٹیشن۔ ایمان توہم پرستی ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی گاڑی، اپنے رکشے یا اپنی کسی بھی ایسیسری جس سے وہ کماتا ہے، اس کے پیچھے اگر ایک جوتا باندھ لیتا ہے تو یہ سپرسٹیشن ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس جوتے کے باندھنے سے میری اس چیز کو نظر نہیں لگے گی، میری جو پرابلم ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ توہم پرستی کہلاتی ہے، اسے ہم ایمان نہیں کہہ سکتے۔ سیکنڈلی، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر ہارس شو لگاتے ہیں، جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہا لگاتا ہے راؤنڈ شیپ میں، اس کو لوگ اپنے گھر کے دروازوں پر لگاتے ہیں، کیا سوچ کر کہ اس سے رزق آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے رزق نہیں آتا، اس سے توہم پرستی کا تجربہ آتا ہے، سپرسٹیشن ہے۔
सो ऐसे जितने भी आपने बातें सुनी हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक जिंदा कलाम से हरगिज नहीं है। खुदा उनका कलाम ऐसी रसूमात के बारे में बिल्कुल भी तालीम नहीं देता। सो जितने भी लोग ये सब करते हैं, अगर वो कहें कि ये मेरा ईमान है तो ये गलत है, क्योंकि वो ईमान नहीं है, वो तोहम परस्ती है। दूसरे नंबर पर जो ईमान नहीं है, ईमान मुस्बत सोचना भी नहीं है। अब कोई कहे कि मैं हर वक्त मुस्बत सोचूं, तो हम उसे ईमान नहीं कहते, क्योंकि रास्तबाज की जिंदगी में सब कुछ मुस्बत नहीं होता। रास्तबाज की जिंदगी में फिक्रें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, ऐसे हालात भी आते हैं जिससे उनको फाइट करना पड़ता है। सो अगर कोई शख्स कहे कि मैं सुबह उठा हूँ और मेरा ईमान है कि शाम तक मुझे 5,000 मिल जाएगा, मैं काम पर ना भी जाऊं, तो ये ईमान नहीं, सिर्फ मुस्बत सोच है। ये क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग है। ये सिर्फ मुस्बत सोच है, हम इसे ईमान नहीं कह सकते। कोई शख्स के मैं मुस्बत सोचूंगा, क्योंकि एक नॉर्मन नाम के एक बहुत बड़े खादिम हैं, उन्होंने किताब लिखी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। वो कहते हैं कि आप मुस्बत सोचकर जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो कलाम मुकद्दस ये बात नहीं कहता। हम वो हासिल कर सकते हैं जिसका मंसूबा खुदा ने हमारी जिंदगी में रखा है। हालेलुया। हम मुस्बत सोचकर करोला नहीं ले सकते। हम करोला तभी लेंगे जब खुदा हमें उसकी बरकत देना चाहता है। जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो तब हमारी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी होती है। ये ईमान है। सो मुस्बत सोचना ईमान नहीं है। तीसरे नंबर पर ईमान क्या नहीं है? ईमान हकीकत से आंखें बंद करना भी नहीं है। रियलिटी से आंखें बंद कर लेना ऐसा है ही नहीं है। ट्रस्ट मी, बैनियन कहते हैं, एक दफा मैं क्रोसेट में था और एक खातून मेरे पास आई और आकर मुझे कहने लगी, पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करें। और वो कहते हैं, जब मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो रोल कुद्स ने मेरे कान में कहा कि इस औरत को कैंसर है। तो कहते हैं, मैंने उस औरत के कान में कहा, आपको कैंसर है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। वो खातून बोली, मुझे कैंसर नहीं है। कहते मैंने दुआ करना रोक दी। फिर नेक्स्ट डे फिर क्रूसेड के अगले दिन वो फिर आई और आके कहती मुझ पर दुआ करें। कहते जब मैंने हाथ रखा तो रोल कुद्स ने कहा इसे कैंसर है, इसके कैंसर के लिए दुआ करें। कहते फिर मैंने उस बहन से कहा कि बहन आपको कैंसर है। उसने कहा मुझे कैंसर नहीं है। तो बहन कहते हैं, मैंने उस खातून से कहा कि खुदा का रूह मुझे बता रहा है कि आपको कैंसर है और मुझे आपके लिए दुआ करनी है। तो वो कहने लगी, हाँ मुझे कैंसर है, लेकिन मेरा ईमान है मुझे कैंसर नहीं है। सो हकीकत से आंखें बंद कर लेना ईमान नहीं है। ईमान ये है कि वो कहती कि हाँ मुझे कैंसर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा यीशु मुझे इस कैंसर से शिफा दे सकता है। ये ईमान है। आपकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं उनसे मुंह ना छुपाएं, उनसे इनकार ना करें। आप कहें कि ये मुझे मसला, आप कहें कि मेरे अंदर गुस्सा है, आप कहें कि मेरे अंदर ये गुनाह है, आप कहें कि मेरे अंदर ये बुराई है, लेकिन मेरा यीशु मुझे इससे निजात देने की कुदरत रखता है। ये ईमान है। हकीकत से आंखें फेर लेना ईमान नहीं है। यकीन में और ईमान में फर्क है। ईमान जो है वो हमारे अंदर अमल को पैदा करता है, एक्शंस को पैदा करता है। मिसाल के तौर पर आपको पता है ये बिल्डिंग बड़ी मजबूत है, अच्छी बनी है, अच्छे इंजीनियर ने बनाई है, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। आप बाहर खड़े कह रहे हैं मुझे यकीन है कि ये बिल्डिंग बहुत मजबूत है, लेकिन ये यकीन ईमान कब बनेगा? जब आप इस बिल्डिंग में दाखिल होंगे। अगर आप उसमें दाखिल ही नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि आपका ईमान नहीं है। सो महज यकीन होना ईमान को मजबूत नहीं करता, ईमान होना ईमान को मजबूत करता है। हम सिर्फ कहें कि खुदा के अहकाम रास्त है, खुदा के अहकाम मेरे लिए है, खुदा की शरीयत मेरे लिए है, खुदा की रास्तबाजी मेरे लिए है, जो मुझे मसीह यीशु के वसीले से मिलती है, तो वो तब तक हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी जब तक हम उस पर ईमान के साथ अमल नहीं करते। आमीन। उसके बाद हम सीखेंगे ईमान क्या है। खुदावंद का अजीम रसूल इब्रानियों की कलीसिया को लिखता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। नंबर 1 वो कह रहा है कि ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। उम्मीद की हुई चीजों से मुराद वो चीजें नहीं जिनके बारे में हम उम्मीद करते हैं, जिनके बारे में हम ख्वाहिशात रखते हैं, जो हमारी प्लानिंग है, उनकी बात नहीं हो रही। उम्मीद की हुई चीजों से मुराद मसीह यीशु में जिन चीजों का हमारे लिए वादा है।
وہ اپنی زندگی ہے، وہ نجات ہے، وہ نیا یروشلم ہے، وہ خدا کی رفاقت میں ابد تک زندگی گزارنا ہے۔ یہ امید کی ہوئی چیزیں ہیں۔ رسول کیا کہتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، ایشورنس ہے، کانفیڈنس ہے کہ مسیح یسوع نے جن چیزوں کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہوں گی، وہ یقیناً قائم ہوگی۔ یہ میرا اعتماد ہے۔ ایمان کیا ہے؟ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، ایشورنس ہے۔ خدا کی نجات کا الہی مکاشفہ ہماری امید ہے۔ خدا کی نجات کا الہی مکاشفہ ہماری امید ہے کہ مردوں کی قیامت ہوگی، یسوع پھر آئے گا، پھر بادشاہت قائم ہوگی، عدالت ہوگی، راست بازوں کے لیے اپنی زندگی ہے۔ یہ ساری راست بازوں کی کیا ہے؟ امید ہے۔ اور خدا کا رسول کہتا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا کیا ہے؟ اعتماد۔ سیکنڈ نمبر کو کہتا ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کنوکشن ہے۔ اندیکھی چیزوں کی، وہ چیزیں جو دیکھی نہیں ہیں ان کی کیا ہے؟ کنوکشن ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا، جو چیزیں آپ نے نہیں دیکھی لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے، تو یہ آپ کا ثبوت کیا ہے؟ ایمان اس چیز کا ثبوت ہے۔ کیونکہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہے؟ کیونکہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری دنیا میں جو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے بس انہیں چیزوں کا وجود ہے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جنہیں ہم سن سکتے ہیں، جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے جیسے بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے بھی اس ہال میں اس وقت ایسی دنیا موجود ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کے کان کے پاس سے لاکھوں وائس سگنلز گزر رہی ہیں۔ آپ کے اس ہال میں لاکھوں ای میلز، موویز، سانگز جو ہیں اس فضا میں موجود ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ابھی چاہیں ہم اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کا نمبر ڈائل کریں تو شاید وہ یو کے میں بیٹھا ہو تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے بات کس طرح کی؟ ون دیکھا سارا سسٹم جو ہے، وہ پارٹیکلز جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس فضا میں موجود ہے۔ اور رسول اس بات کو واضح کرتا ہے کولوسیوں کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں مسیح کے وسیلے سے پیدا ہوئی، وہ دیکھی ہوں یا اندیکھی، وہ نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، وہ کس کے وسیلے سے پیدا ہوئی؟ اس کا مطلب ہے بہت سی چیزیں ہیں جن کا وجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور ایمان کیا ہے؟ امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہم میں سے کسی نے بادشاہت دیکھی ہے؟ ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے وارث ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ایمان کے وسیلے سے ممکن ہے۔ تو ایمان واحد ایک ایسی چیز ہے جو راست باز کو مستقبل کو حال میں محسوس کرنے کی قدرت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ایمان ہے جو آج ہمیں یہ محسوس کرواتا ہے کہ اپنی زندگی کیسی ہے، جو ہمیں محسوس کرواتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہونا کیا۔ تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ کنفیشن، گواہی۔ ایمان اعتماد ہے، ایمان ثبوت ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایمان گواہی پیدا کرتا ہے۔ کنفیشن، وہ کہتا ہے بزرگوں کی بابت اچھی گواہی کس کے باعث دی گئی؟ ایمان کی بابت۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے راست باز، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے اچھے تھے، محض ان کا خدا پر ایمان لانا ان کی زندگی کی سب سے بڑی گواہی بنی۔ ابراہم کو خدا نے بلایا، ابراہم کو ایمانداروں کا باپ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے خدا کی بات پر یقین کیا، اس نے خدا کی بات پر ایمان لایا۔ ہم جتنے بھی ہم نے ایمان کے سرماؤں کے بارے میں پڑھا، ان کے اندر ایک چیز کامن تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ خدا کے کلام کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور یہی ان کی بابت اچھی گواہی بنی، یہی چیز ان کے لیے گواہی کا باعث بنی۔ اب ہم یہ سیکھیں گے، ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا نہیں ہے، ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان اعتماد ہے، ثبوت ہے، اور کیا ہے؟ گواہی ہے۔ اب ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہے، سو ایمان کے مقاصد کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے ہماری زندگی میں ایمان اگر ہماری زندگی میں ہے تو اس کے لیے 3 مقاصد ہے۔ نمبر 1، خدا کی مرضی کو جاننا۔ راست باز کی زندگی میں ایمان کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا کی مرضی کو جاننا۔ دوسرے نمبر پر اس مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب آپ کو مقصد پتہ چل گیا کہ خدا کا میرے لیے کیا مقصد ہے،
तो उस मकसद के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और तीसरे नंबर पे ईमान का हमारी जिंदगी में जो मकसद है वो ये है कि खुदा की मर्जी को पूरा करना, अधूरा नहीं छोड़ना। मैं कभी बड़ा दुआ गो था, मैं कभी बहुत चर्च जाता था, मैं बड़ा अच्छा कलाम सुनाता था, मैं खुदा का बड़ा फर्मा बरदार था। इसका मतलब है आपने उस ईमान को अधूरा छोड़ दिया है। खुदा की मर्जी को जानना, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना और फिर उसकी मर्जी को पूरा भी करना, उसको थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी तक उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना क्या है? ईमान है। ये ईमान के मकासद है हमारी जिंदगी में। लेकिन आपको पता है हमारे ईमान को खतरे भी मौजूद है। हमारा जो ईमान है, जितने भी रास्तबाज, मेरी एक कोलीग थी, वो जब भी बड़ा अच्छा काम करती थी, जब उसे अप्रिशिएट किया जाता था तो वो एक ही बात कहती थी, मैं अपनी लाइफ की हीरोइन हूँ, मैं अपने आप को अपना हीरो समझती हूँ, इसलिए मैं सबसे बेस्ट करती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने अपने आप को हीरो नहीं देखना। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें अपने आप को एक ईमानदार की नजर से देखना कि हम ईमानदार हैं। और ईमानदार के ईमान को खतरा भी 3 चीजों से है। नंबर 1, हालात से। आपके ईमान को बहुत खतरा हालात से। हमने जब फर्स्ट टाइम ईमान पे सरमन सीखा था, कलाम सीखा था, तो हमने उसमें सीखा था हालात और नतीजे को नजरअंदाज करके खुदा की फर्मा बरदारी करना। ईमान, हालात कुछ भी हो, हम खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ये क्या है? ईमान है। सो हमारे ईमान का सबसे बड़ा खतरा हालात से है। अब आज देख लें, आज यहाँ पे नहीं, बहुत सी कलीसियाएं आज घरों में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हालात क्या है? ठंड बड़ी है। क्या है? हम ड्यूटीज पर जा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन भी जा रहे हैं, लेकिन ईमान को खतरा है सर्दी से कि चर्च इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि क्या है? सर्दी है। हम सब इंसान हैं, हम सबको ठंड लगती है, मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बताने का मकसद यह है कि हम अपनी जिंदगी के सारे काम सरअंजाम देते हैं, लेकिन सिर्फ ईमान पर आकर ही हम कंप्रोमाइज करते हैं। मैंने कहा हमारे ईमान को सबसे बड़ा खतरा किससे है? हालात से। हो सकता है आप खुदा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके हालात इजाजत ना दें। हो सकता है आप खुदा से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो लेकिन आपके पास वक्त ना निकलो, आप सोचे मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे हालात हमारे ईमान को सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा हमारे ईमान को जो है वो हमारे जज्बात से है। किससे है? जज्बात, इमोशंस। आपको पता है इंसान की, रास्तबाज की जिंदगी का मजबूत तरीन पहलू ईमान है। रास्तबाज की जिंदगी का मजबूत तरीन पहलू क्या है? ईमान है। और कमजोर तरीन पहलू हमारे जज्बात है, हमारे इमोशंस हमारी जिंदगी का कमजोर तरीन पहलू है। और खुदा हमसे कभी भी हमारे कमजोर तरीन पहलू में हमारे ईमान को नहीं लेकर जा सकता। हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने इमोशंस के ऊपर अपने ईमान को फोकस। इमोशन से मुराद, जज्बात से मुराद, मिसाल के तौर पर आपके घर में लड़ाई होगी, अब आपको गुस्सा है, अब चर्च का टाइम हो गया, अब गुस्से में बीवी को नहीं कहना कि चर्च चले, मैं क्यों बुलाऊं भाई, मुझे गुस्सा है, हमारी लड़ाई हुई है, मेरे जज्बात है। सो आप अपने जज्बात के घेरे में आकर अपने ईमान पर जो है वो समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आपके इमोशन जहाँ बड़े दुखी हैं, बड़े फिक्रमंद है, अब मुझे मैं परेशान हूँ, आज मैंने चर्च नहीं जाना। ट्रस्ट मी, यही आपके ईमान का इम्तिहान होता है। जब आप जज्बाती तौर पर बेहतर ना महसूस करते हो तभी आपके ईमान का इम्तिहान होता है। सो हमारे ईमान को हालात से खतरा है, हमारे ईमान को जज्बात से खतरा है, और हमारे ईमान को तीसरे नंबर पर दलाइल से खतरा है। कैसे, क्यों, कब, किस तरह मुमकिन है? आज साइंसदानों के दिल में सवाल है कि खुदा ने किस तरह से ये सब पैदा किया। ये तो सब हादसाती तौर पर वजूद में है, ये सब इस तरह से चल रहा है, ये तो ऐसे मुमकिन हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे ईमान को दलाइल से खतरा है, लॉजिक से, दलील से हमारे ईमान को खतरा। और मेरा हरगिज ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ईमान जो है वो दलील के मुखालिफ चलता है। मैं आपको एक चीज वाज़ा कर दूं, हमारा जो ईमान है वो दलील से कहीं आगे बढ़कर है, वजूहात से कहीं आगे बढ़कर है। हमारा ईमान रीजनिंग से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर, हमारा ईमान दलाइल का मोहताज नहीं है।
अब दलाइल क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर आप किसी एथियस्ट से जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं रखता, आप उससे पूछे कि क्या ये मुमकिन है कि 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 मर्द और 7 औरतें और बच्चे गिने तो कोई 10,000 लोग बनते हैं, तो क्या उनको खाना खिलाया जा सकता है? तो वो आपसे क्या कहेगा? बुलंद आवाज से कहें, क्या कहेगा? मुमकिन ही नहीं। यही बात तो फिलिप्पस ने यीशु से कही कि अब खुदावन शाम हो गई है, हमारे पास खिलाने को कुछ नहीं, इन सबको भेजो कि अपना अपना खाने का इंतजाम करें। ये दलाइल थे, ये रीजनिंग थी, ये वजूहात थी कि हम 10,000 लोगों को खाना खिला नहीं सकते। लेकिन ईमान क्या कहेगा कि भी खाना खिलाया जा चुका है। कलाम मुकद्दस इस बात को बताता है कि 10,000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से खाना खिलाया जा चुका है। ये ईमान है। लॉजिक कैसे मुमकिन होगा? ईमान किसी भी दलील का मोहताज नहीं है। जब आपका ईमान है, जब आपका एतमाद है, जब आपका ईमान ही इस बात का सबूत है और जब आपके अमाल इस बात की गवाही है, तो यकीन जाने आपकी जिंदगी में गैर मफूकल फितरत तजर्बात होंगे। वो तजर्बात होंगे जो आम इंसान अपनी जिंदगी में नहीं रखता, क्योंकि ये ईमान है, फेथ है, जो हमारी जिंदगी में नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। सो हम अगर रास्तबाज है, ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो हम कितना दलाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। मैंने कहा हमारे ईमान को 3 चीजों से खतरा, हमारे हालात से, हमारे जज्बात से और फिर हमारे दलाइल से, कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन मेरे अजीजों, जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पे सब कुछ मुमकिन होता है। जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पे हर चीज मुमकिन हो जाती है। अब हम चौथे नंबर पर सीखेंगे, अगर ईमान का मकसद खुदा की मर्जी को पूरा करना है, खुदा की मर्जी को जानना, उसको उस पर अमल करना और फिर उसको पूरा करना है, तो ईमान से हमें क्या हासिल होता है? नंबर 1, अगर हम ईमान को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो ईमान से हमें जो सबसे पहली चीज मिलती है वो रूहानी हिकमत है, स्पिरिचुअल विजडम है। वो हिकमत जो आम इंसान के पास नहीं होती, वो हिकमत रास्तबाजों के पास होती है। वो हिकमत जिसको लोग शायद बड़ी किताबें पढ़ने के बाद हासिल करते हैं, वो रूहानी हिकमत रास्तबाजों को मिल जाती है। किसके वसीले से? ईमान के वसीले से। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो बच्चे बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी के बगैर कहें कि मेरा ईमान है कि मैं टॉप करूंगा, ऐसी वो वाली बात नहीं मैं कर रही। ठीक है, मेरा बताने का मकसद है स्पिरिचुअल विजडम, रूहानी हिकमत। देखें, अगर आप 30 आयत को पढ़े तो लिखा है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। हम कैसे मालूम करते हैं? रास्तबाज कैसे मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं? आप लोग परेशान तो नहीं है? फिर मुझे थोड़ी सी आवाज आपकी सुनाई। रास्तबाज कैसे मालूम करते हैं कि जो आलम है वो खुदा ने पैदा किए हैं? ईमान से। बहनों, किससे? ईमान से। ईमान से हमें पता चलता है कि सब कुछ खुदा ने पैदा किया। दुनिया जो मर्जी ठेरी देती रहे कि जी चांद किसी के साथ टकराया, फलाना सियारा उधर टकराया तो जिंदगी वजूद में आ गई, लेकिन रूहानी हिकमत का तकाजा ये है जो ईमान के वसीले से रास्तबाजों को मिलती है, और वो कहते हैं, हम ईमान से कहते हैं कि जो आलम है वो किसने पैदा किए हैं? खुदा ने पैदा किए हैं। ये कोई हादसा नहीं है, सब कुछ किसने पैदा किया है? खुदा ने पैदा। खुदा हर एक चीज का खालिक। अगर पैदाइश की किताब के पहले बाप की चंद पहली आयात पढ़े ना, जहाँ पे लिखा है इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, वहां पे जो पैदा होने के लिए लफ्ज है वो है कुछ भी ना से पैदा किया, नेस से। कुछ भी नहीं था जब खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। और आपको पता है बाइबल मुकद्दस इस बात पर बहस नहीं करती कि खुदा ने पैदा किया या नहीं किया। बाइबल मुकद्दस इस बात के लिए दलाइल भी नहीं देती कि खुदा ने सब कुछ पैदा किया या नहीं। वो सिंपली एलैबोरेट करती है, सिंपली एक्सप्लेन करती है। पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। दैट्स इट, खुदा ने सब कुछ पैदा किया। और खुदावंद के खातिन क्या कह रहे हैं कि ईमान से हम मालूम करते हैं कि आलम जो है किसने पैदा किए हैं? खुदा ने। ये जो एथियस्ट हैं, दहरी हैं, जो खुदा पर यकीन नहीं करते, वो आपसे कहें
कि आप साबित करें कि खुदा है, तो आप बिल्कुल कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि हम लामहदूद ज़ात को महदूद तजर्बे से बयान नहीं कर सकते। एक लामहदूद जिंदगी को महदूद जिंदगी बयान नहीं कर सकती। एक लामहदूद वजूद को एक महदूद वजूद बयान नहीं कर सकता। सो आप उन्हें कहें कि मैं नहीं साबित कर सकता कि खुदा है, लेकिन अब आप मुझे साबित करें कि खुदा नहीं है। क्योंकि आसमान, जमीन और इस फिजा की हर एक चीज ऊंची और बुलंद आवाज से इस बात की गवाही देती है कि मुझे पैदा करने वाला कोई है। हालेलुया। साइंस और टेक्नोलॉजी आज भी लाजवाब है। वो आज भी हर चीज का हल नहीं निकाल पाते, इसलिए क्योंकि वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि सब कुछ किसने पैदा किया है, खुदा ने। वो जात मौजूद है जिसने ये सब कुछ पैदा किया है। दूसरी चीज जो हमें ईमान के वसीले से हासिल होती है वो है रूहानी इबादत। वो क्या है? स्पिरिचुअल वर्शिप। रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करना, ये ईमान के बगैर जनरेट नहीं होती। ट्रस्ट में हमारे बहुत से मसीह भाई भाई गैर मसीहियों से जब कहते हैं कि आप बड़ा सीखे हुए हैं, गीत गाएं, तो वो शायद गीत तो गा लेते हैं, लेकिन दैट्स नॉट वर्शिप। वो इबादत नहीं है, क्योंकि इबादत दिल से होती है। इबादत कहाँ से होती है? दिल से। ईमान वो रूहानी इबादत हमारी जिंदगी में पैदा करता है जो आम इंसान की जिंदगी में नहीं है। और रास्तबाजों के पास ये प्रिविलेज है, ये शर्फ है कि वो रूहानी इबादत कर सकते हैं। और वो किसके वसीले से आती है? ईमान के वसीले। इबादत क्या है? खुदा को खुश करना, खुदा की ताज़ीम करना, खुदा की तकरीम करना, इस बात का इकरार करना। या हमने ये भी सीखा है कि इबादत का मतलब है अपनी जिंदगी के हर पहलू में पहला दर्जा किसको देना? खुदा को देना। ये एक इबादत है। इबादत है कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में पहला दर्जा किसका हो? खुदा का। ये इबादत है। लेकिन आपको पता है हम ईमान के बगैर खुदा को पहला दर्जा दे ही नहीं सकते। ईमान के बगैर अपनी जिंदगी में खुदा को पहला दर्जा हम नहीं दे सकते। ईमान हमें बताता है कि खुदा है। ईमान हमें बताता है कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। ईमान मुझे बताता है कि खुदा ने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा बख्शा। ईमान ही बताता है कि खुदा ही सारी कायनात का खालिक और मालिक है। तो ईमान के वसीले से हमारी जिंदगी में रूहानी इबादत का वजूद आता है। अब कोई शख्स कहे कि खुदा नीचे है और मुझे प्रूव करे कि खुदा अब कोई शख्स कहे कि खुदा जमीन पर आए और प्रूव करे कि मैं हूं, खुदा मुझे साबित करे कि खुदा है, तो फिर मैं उसकी इबादत करूंगा। पहली बात, खुदा हमारे लिए बाउंड नहीं है कि वो आकर हमें साबित करे कि मैं खुदा हूं। दूसरी बात, फिर वो इबादत ही क्या जो आपने उसको देखकर उसकी इबादत की। क्योंकि यीशु ने तोमा से कहा कि तू तो देखकर मुझ पर ईमान है। तोमा ने कहा जब तक मैं यीशु के हाथों में जो सुराख है उनमें उंगली डाल के नहीं देख लूंगा मैं नहीं मान सकता कि यीशु जिंदा हुआ। सब शागिर्द कह रहे हैं कि यीशु जी उठा है, तोमा ये बात मानने को तैयार नहीं है। और जब यीशु ने कहा कि तोमा चेक कर, तोमा ने देखा और हैरान कि वाकई यीशु जी उठा है। फिर यीशु ने कहा कि तू तो देखकर मुझ पर ईमान है। मुबारक है वो जो बिना देखे ईमान। जोरदार तालियां बजाएंगे, आपकी बात होगी। यीशु ने आपके बारे में कहा मुबारक है वो जो बिना देखे ईमान लाए। आप में से किसी ने यीशु के हाथों में जो सुराख है उसमें उंगली डाल के देखी है? किसी ने मसलूब होते देखा है? किसी ने देखा है कि उसने सलीब पर चिल्लाकर कहा तमाम हुआ? फिर आप मानते हैं ईमान के वसीले से कि जब उसने चिल्लाकर सलीब से कहा तमाम हुआ तो मेरे गुनाहों का कफारा हुआ। तो यीशु ने यही बात तोमा को कही कि मुबारक है वो जो बिना देखे ईमान लाए। ईमान इस बात का सबूत है कि खुदा के जो वादे हैं वो सच है। हालेलुया। सो ईमान हमारी जिंदगी में रूहानी हिकमत को पैदा करता है। ईमान हमारी जिंदगी में रूहानी इबादत को पैदा करता है। और मैंने कहा ये जो रूहानी इबादत है, जो स्पिरिचुअल वर्शिप है, ये दिल से होती है। ये कैसे होती है? अब हमारा ईमान क्या है? खुदा की शख्सियत के बारे में जो हमारे दिल का रवैया है, ये हमारा ईमान है। खुदा के किरदार के बारे में आपका दिल क्या कहता है? नॉलेज को छोड़ दें, इल्म को छोड़ दें, बहुत सारी आयात को छोड़ दें, सिर्फ ये चंद लम्हों के लिए सोचें
कि आपका दिल खुदा के बारे में क्या कहता है, आपके दिल से खुदा के बारे में क्या आवाज निकलती है, ये आपका ईमान है। और यही इब्रानियों का मुसन्निफ तीसरे बाब की 12वीं आयत में कहता है, भाइयों खबरदार, अब वो इंतबाह कर रहा है, कह रहा है खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। किसी का दिल इतना बुरा या इतना बेईमान ना हो कि जिंदा खुदा से फिर जाए। जब हमारी आंखें ठीक होती हैं तो रोशनी होती हमें सब कुछ नजर आता है। जब हमारे कान ठीक होते हैं तो हम धीमी सी आवाज को भी सुन सकते हैं। और जब हमारा दिल ठीक होता है तो वो दिल कहता है कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। इसका मतलब है खुदा का इनकार, खुदा की नाफरमानी और खुदा के खिलाफ चलना इस बात का सबूत है कि उस शख्स का दिल ठीक नहीं, उसका दिल बुरा है, उसका दिल बेईमान है। क्योंकि जो रूहानी इबादत है वो दिल से होती है। और यही बात रसूल कहता है कि तुम में से किसी का दिल ऐसा बुरा या इतना बेईमान ना हो कि जिंदा खुदा से फिर जाए। अपने दिल को इतना बुरा ना कभी होने देना कि अब खुदा से फिर, अब खुदा से मुनहरिफ हो जाए, अब खुदा से दूर हो जाए। तीसरी चीज याद रखिएगा, जो ईमान भरा दिल होता है ना, ईमान भरा दिल, वो खुदा की इज्जत कर सकता है और कोई खुदा की इज्जत कर ही नहीं सकता। मजहबी बन जाएंगे, दिखावा हो जाएगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो जाएंगी, बड़े बड़े टाइटल्स हो जाएंगे, लेकिन जो खुदा की इज्जत है ना, वो सिर्फ एक ईमान भरा दिल कर सकता है। और दिलचस्प बात है कि खुदा भी सिर्फ ईमान भरे दिल की इज्जत करता है, खुदा किसी को नहीं जानता। हालेलुया। खुदा भी ईमान भरे दिल की इज्जत करता है। तीसरी चीज जो हमें ईमान से हासिल होती है वो खुदा की तरफ से अजर है, स्पिरिचुअल वेल्थ। रसूल कहता है 6ठी आयत में, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। याद रखें, हम ईमान के बगैर खुदा को पसंद नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने स्मार्ट क्यों नहीं, कितने समझदार क्यों नहीं, अगर हमारे पास ईमान नहीं है तो हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। इसलिए वो कहता है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। और बदला के लिए जो लफ्ज़ है वो रिवॉर्ड है, अजर। ऐसे ही रास्तबाज अपनी जिंदगियों को खुदा के हुजूर नहीं दे देते, वो जानते हैं कि रास्तबाजों के लिए अजर है, वो बदला देता है। कहते हैं ईमान लाने वालों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी खुदा के लिए कर रहे हैं वो उसका बदला देता है। हम सब चर्च का हिस्सा है, हम सब चर्च में खिदमत करते हैं, हम सब की खिदमत फर्ज है। हम जो कुछ भी खुदा के लिए कर रहे हैं कभी भी ना भूलें कि खुदा आपको इसका अजर नहीं देगा, वो देगा, क्योंकि उसका वादा है। और ये ईमान का तकाजा है कि जब हम खुदा के लिए अपना आप डिवोट करते हैं तो वो इस बात का हमें अजर देता है। ट्रस्ट मी, हमें उस अजर को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यह सुनिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो कुछ दुआ में मुझसे मांगो और यकीन करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाए। ईमान लाने वालों को ये दिल में ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने तालबों को क्या देता है, बदला देता है, वो अपने तालबों को अजर देता है, उसके पास आपके लिए अजर है। तो ईमान हमें बड़ी बुनियादी 3 चीजें देता है। ईमान के वसीले से हमारी जिंदगी में रूहानी हिकमत आती है, ईमान के वसीले से हमारी जिंदगी में रूहानी इबादत आती है, और तीसरे नंबर पर ईमान ही के वसीले से हमारी जिंदगी में अजर आता है, रिवॉर्ड आता है, और वो सिर्फ जिंदा खुदा देता है। हालेलुया। लास्ट में बड़ी खूबसूरत बात पौलुस रसूल, अगर हम 12वें बाब की पहली आयत पढ़े, हम सब ईमान के बारे में हमने सीखी, और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाली सीरीज में भी जो ईमान के सुरमाओं के बारे में सीखेंगे तो हमारा ईमान और ग्रो करेगा, मजबूत करेगा। सो पौलुस रसूल बता रहे हैं कि अगर हम सब ईमान की दौड़ में हैं, ईमान की रेस में भाग रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 चीज, हमने क्यों अब्राहम, हाबिल, नूह, हनूक के बारे में सीखा बड़ी डिटेल से, और उसकी वजह एक ही थी, ताकि उनकी जिंदगी हमारे लिए मशले राह हो सके, उनकी जिंदगियां हमारे लिए फायदेमंद हो सके। सो पौलुस कहते हैं बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, गवाहों का बड़ा बादल, जब आप आसमान की तरफ नजर उठाएं
तो अब्राहम है, हाबिल है, हनोक है, नूह है, बड़े बड़े ईमान के सूरमा है जो आपको उम्मीद और ईमान की तकवीत देने के लिए वहां पर। हालेलुया। सो वो कहता है अगर ऐसा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। सबसे पहले वो क्या कहता है? ईमानदारों का बड़ा बादल है, हमारे लिए उम्मीद है। जब कभी आप परेशान हो, जब कभी आप थका और हारा हुआ महसूस करें तो आपके पास वो ईमानदार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी और उन्होंने एट उस अजर को हासिल भी किया। फिर पौलुस कहते हैं फिर हम भी क्या करें? हम सब के लिए, रास्तबाजों के लिए पौलुस कहते हैं क्या बात है? सो हमें क्या करना है? आओ हम भी हर एक बोझ को, किसको? हमारी जितनी गैर जरूरी, हमने जब नए साल का कलाम सीखा तो उसमें यही बात पर मैंने जोर दिया था, गैर जरूरी आदतें, गैर जरूरी ख्वाहिशात, गैर जरूरी दोस्त और गैर जरूरी रिश्तों से इज्तनाब करें। जो आपका वक्त आपसे छीनते हैं उन ख्वाहिशात से इज्तनाब करें। सो पौलुस का खुदावन के खादिम जो रसूल हैं, इब्रानियों के मुसन्निफ क्या कहते हैं? हम क्या करें? हर तरह के बोझ को, वो एक्स्ट्रा चीजें जो हमें दौड़ने में मुश्किल दे रही हैं उनको अपने ऊपर से उतार दें। आपने कभी एथलीट्स देखे जो दौड़ में दौड़ते हैं? उन्होंने बड़ी कंफर्टेबल ड्रेसिंग की होती, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शॉर्ट्स पहने होते हैं, फिर जो उनका ड्रेस होता है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है ताकि उनको दौड़ने में आसानी हो, प्रॉब्लम। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अब एथलीट या मैराथन रेस में एक बंदा ओवरकोट पहन के दौड़ रहा हो। नो, उसकी दौड़ के लिए मुश्किल साबित होगा। अब आप इंडियन लड़की या मैराथन रेस दौड़ रही है तो वो साड़ी लगा के नहीं भागेगी, फिर भी वही ड्रेस पहनेगी जो कि एथलीट के लिए है ताकि उसकी दौड़ में मसला ना हो। आज हम अगर ईमान की दौड़ रहे हैं तो मेरे से तो कितना बोझ है जो हमने गैर जरूरी अपने कंधों पर रखा हो। ना सोचे हम 20 मरले का घर बनाएंगे, आप सोचे टेम्परेरी दुनिया मेरे लिए 3 मरले का, ये गैर जरूरी बोझ है। लाजमी नहीं आपके घर में बहुत ज्यादा टाइल पत्थर हो तो फिर ही आप कामयाब। आप ये देखें आपके ईमान की टाइल मजबूत है या नहीं, आपके घर में ईमान की टाइल लगी है या नहीं। गैर जरूरी ख्वाहिशों और बोझ से अपने आप को आजाद करें जो आपके ईमान को रोक सकते हैं, जो आपके ईमान को आपके जिंदगी में पूरी तरह से काम करने में रोक सकते हैं। आप उन चीजों से छुटकारा हासिल करें, छोड़ दें उन चीजों को, उन रसूमात को छोड़ दें। फिर पौलुस अगली बात बड़ी खास कहना वो ये है, उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा ले। हमारी जिंदगी में ईमान ज्यादातर ईमान इसलिए भी काम नहीं कर पाता क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह होता है। हमारी जिंदगी में क्या होता है? गुनाह। सो रसूल क्या कह रहा है कि हमें एक तो उस बोझ को उतारना है और दूसरे नंबर पे हमें उस गुनाह से भी अपने आप को दूर करना है जो हमें बड़ी आसानी से उलझा लेता है। याद रखिएगा हमारी जिंदगी में ईमान तब काम करता है जब गुनाह निकलता है। यीशु ने कहा कि जो कोई तौबा करे और फिर ईमान लाए। पहले क्या जरूरी है? तौबा। ईमान की दौड़ने के लिए हमें अपने गुनाहों को तर्क करने की जरूरत है। अगर हम अपने गुनाहों का बोझ खुद से नहीं उतारेंगे हम ईमान को तजर्बा नहीं कर सकते। सवाल ये है कि क्या कोई भी गुनाह है, वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, सवाल ये है कि क्या हमारा गुनाह हमें इतना अजीज है कि हम खुदा से दूर रहना पसंद करते हैं? हम खुदा के बगैर जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं लेकिन हम अपने उस गुनाह को तर्क नहीं करते। वो कुछ भी हो सकता है। मेरे जीजों, आज खुदा का कलाम हमारे लिए, अगर हमें ईमान को तजर्बा करना है, अगर ईमान की दौड़ में दौड़ना है तो हर तरह के बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उससे छुटकारा हासिल करना है, तर्क करना है, तौबा करनी है इस गुनाह से जो मुझे खुदा से दूर कर सकता है। मुझे इस गुनाह से तौबा करनी है। और तौबा की डेफिनेशन क्या है? मैं मर तो जाऊंगा, ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। और फिर रसूल बड़ी खूबसूरती से कहते हैं और उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। सब्र से मुराद मुसलसल रुकना नहीं। आपको पता है एथलीट जब साइकिलिंग वगैरह, ये जब मैराथन रेस होती है वो एकदम से तेज नहीं दौड़ते, बड़े आराम से जब उनका एक स्पैन पूरा होता है फिर वो वक्त के साथ साथ स्पीड करते हैं तेज।
इस ईमान की दौड़ में दौड़ने के लिए सब्र बहुत जरूरी है। वो कहता है सब्र से दौड़े, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी के साथ नहीं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करनी, तेजी में नहीं जाना, बल्कि सब्र से, कंसिस्टेंसी से, मुसलसल आप उस दौड़ में दौड़ते रहे। हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो मशले राह है ईमान की दौड़ में, वो यीशु है। वो कौन है? मेरे जीजों, हम सबके लिए ईमान बहुत जरूरी है। रात बाज किससे जीता रहेगा? ईमान ही से जीता रहेगा। सो आइए आज हम अपना ईमान उस यीशु पर रखें जिस पर खुदा ने हमारे गुनाहों को रखा है। हालेलुया। हम उसको तकते रहें। रसूल कहता है उस कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु को तकते रहें, तो हम अपने ईमान की दौड़ में कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी लूज नहीं करेंगे और कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। सो ईमानदार के लिए, रास्तबाज के लिए खुदा का कलाम फरमाता है कि रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान ही से जीता रहेगा। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबको बोलिए जोरदार तालियां इस खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा की तारीफ के लिए जिन्होंने हमारे खूबसूरत कलाम हम तक पहुँचाया है। यकीनन हमने आज इस कलाम से बड़ी बरकत पाई है और जो हमारा यकीन था वो अब ईमान में तब्दील हो चुका है। आइए एक बार अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसके कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। मेहरबानी हुआ पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने खुदा हमारे ईमान की मजबूती के लिए हम तक पहुँचाया। मिन्नत करते हैं खुदा तेरा पाक रूह हमें गाइड करे कि हम सब खुदा इस कलाम को अपने दिल में बसाएं और खुदा ईमान से भर जाएं और खुदा तुझ पर ईमान रखें कि तू ही सब कुछ कर सकता है और तू ही खुदा सब कुछ मुहैया कर सकता है। खुदा इस कलाम के वसीले से तो बड़ी बरकत अपने लोगों को देना, अपनी खादिमा को अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करना और गहरे में ले चलना और अपने कलाम के भेद उस पर जाहिर करना, ताकि वो तेरे लोगों को इसी तरह तेरे कलाम से शेयर करती रहे। ये सब कुछ तेरे पैरों में टिकने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगा सौंपा लिया, आमीन। अपने सरों को उठाएंगे, खुदा के जलाल पे आगे बढ़ेंगे और एरन भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे। इसी तरह अपने हदीयत नजराने भी इसकी हजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया।
बेशक कैसा भी वक्त हो, हमारा ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईमान ही है जिसके वसीले से हम आसमान की बादशाही में जा सकते हैं। अजीजों, भी वक्त है कि भाई शुक्रगुजारी करते हुए उसकी कि उसने सारी इबादत में हमारी सहायता की, हमें कुव्वत, ताकत और हिकमत बख्शी और हमने उसकी खूब इबादत की है। अभी वक्त है कि डॉक्टर लियाकत साहब खुदा की हजूरी में उसके मज़बे पर आएंगे और आज की सारी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए, हदियात के लिए और बरक़ात के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे और दुआए रबानी और कलिमात बरक़ात में भी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तो जो आसमान पर तख्त नशीं है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह से गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीवी की हाथ की तरफ लगी रहती है, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रही जब तक तो हम पर रहम न करते। रहम कर, हम पर रहम कर, क्योंकि हम सल्लत अठाते थक असूदा हालों के तमस्कर से और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सैर होती है। खुदम तू जो आसमान को तानता है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फ़वाद तेरा शुक्र हो तेरे खुदम खुदा, तेरे हाथ के इस दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदम तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे लोगों के लिए जितनी जाने तेरे आगे सर नगो है, एक एक पर तेरा रहम, तेरा फजल वाला हाथ मांगता हूँ। खुदम तू अपने लोगों को संभाल, बरकत दे, अपने बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल कर। खुदम तेरी खात्मा पर तेरी बरकत को मांगता हूँ, जिसने बड़ी ईमानदारी से तेरे अमाल को तेरे लोगों तक पहुँचाया। आज का कलाम खुदम तेरे लोगों के दिलों में खुदम देख जो तेरे लोग हैं, तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है, इस जिंदगी में सौ बना और हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदम यीशु मसीह के नाम से सुन और बख्श दे। आमीन। खुदम की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदम तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदम अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा कर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदम अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, फख्र की रिफाकत व शराकत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक रहती है। आमीन। इबादत का वक्त खत्म होता है। एक दूसरे की खैरियत चाहे और खैरियत से रुखसत हो। खुदा आपके साथ हो।